दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधार के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पूरी रिंग रोड को धूल मुक्त बनाने और सड़कों के किनारे पौधे लगाने के साथ साथ ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार वैज्ञानिक और सतत उपायों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न विभागों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधार के लिए एक व्यापक अभियान रेखा गुप्ता की सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत पूरी रिंग रोड को धूल मुक्त बनाने और सड़कों के किनारे पौधे लगाने के साथ साथ ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए योजना तैयार की जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं इसके लिए विभिन्न विभागों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार वैज्ञानिक और सतत उपायों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेंगे। अंबुज, अब दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? अब तक क्या तैयारियां वहां पर? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो सामने आकर के दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बीड़ा उठाया हुआ है, और जो इसको लेकर के उनकी एक कल मीटिंग रही, जहाँ पर उनका एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है, तो उसमें प्रदूषण बढ़ावा में कहीं ना कहीं डस्ट का भी सहयोग पूरा है। तो उस डस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको लेकर के उन्होंने कुछ भूमिका बताई। जैसे सड़कों के किनारे हरित पट्टी बनाई जाएंगी, वहां पर पौधे लगाए जाएंगे, और पौधे भी ऐसे रहेंगे जो प्रदूषण सोखने में अधिक सक्षम हो। तो ऐसी कुछ उन्होंने योजना बनाई। इसके साथ ही सार्वजनिक जो पर्यटन है, उसको लेकर के बसों के जो फेरे हैं, उस पर भी निगरानी करी जाएगी। सार्वजनिक जो पर्यटन होगा, जैसे जिसमें बस है या जो भी अन्य चीजें हैं, उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे जो लोग हैं ये अपने निजी वाहनों से दिल्ली में अधिक प्रयोग करते हैं, तो सार्वजनिक जो वाहन है उनमें बैठ करके अधिक जाए लोग। तो जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन में कमी आएगी। और रिंग रोड को, पूरे रिंग रोड की अगर बात की जाए, तो उस पूरे रिंग रोड पर मशीन द्वारा सुबह से लेकर के शाम तक बार बार सफाई की बात की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब डस्ट कम उड़ेगी दिल्ली के अंदर, तो प्रदूषण में कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। और इसके साथ ही रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमने कमिटमेंट किया है, उसे हम पूरा करेंगे। और ये प्रदूषण की जो मार है, दिल्ली को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से पहली बार ऐसी कोई योजना बनती हुई नजर आ रही है, जिससे आगे के लिए जो प्रदूषण बार बार हर साल हम देखते आ रहे हैं, AQI 400 के पार पहुंच जाता है। तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। ये अहम रहेंगे कि प्रदूषण में इस पे रोकथाम अवश्य मिलेगी। जी फातिमा जी। अंबुज, केवल वायु प्रदूषण ही अभियान में शामिल है या जल प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम बीजेपी की सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? यमुना का जल स्तर किस तरीके से बिगड़ा हुआ है, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। फातिमा जी, यमुना एक प्रमुख मुद्दा भी रहा है। अगर चुनाव की बात की जाए, घोषणाओं में यमुना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर पूरा हमला किया है। और इसको लेकर के उनका यमुना पर भी उनकी तरफ से सफाई से लेकर के कॉरिडोर बनाने तक की बातें की जा रही है। लेकिन अभी अगर बात की जाए, तो अभी यमुना को लेकर के ऐसा कोई मुहिम स्टार्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती हुई नहीं दिख रही है। और आज से ही क्या ये अभियान धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा अंबुज? हाँ, बिल्कुल। कल उन्होंने इसी की घोषणा की, और इसको लेकर के MCD, PWD और DDA जो अन्य डिपार्टमेंट है, उनसे भी सहयोग मांगा है कि जहां पर भी आपकी तरफ से ऐसी कहीं पर कोई समस्या आ रही है, या पर लग रहा है कि जिस वजह से डस्ट उड़ रही है, तो दिल्ली सरकार को सूचित करें, उसमें सहयोग करें, उस डस्ट को उड़ने से रोका जाए। उसके लिए हम क्या प्रबंधन बना सकते हैं, उन चीजों पर जो अन्य डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग मांगा है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस से भी बात की है, जहाँ पर जो लगभग 250 स्पॉट है, जहाँ पर जाम की समस्या रहती है, तो उस जाम से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है। तो उस जाम से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस से भी रेखा गुप्ता द्वारा मदद की गुहार लगाई गई है। अंबुज, दिल्ली का वो कौन सा इलाका जहां से इस अभियान को शुरू किया जाएगा, और जब ये अभियान शुरू होगा तब वहां पर क्या प्रवेश वर्मा जो PWD मंत्री हैं, सड़क की गुणवत्ता को लेकर भी वो लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी मौजूद रहेंगे? और रही बात सड़क की गुणवत्ता को लेकर, उसको लेकर क्या जानकारी?
जी, बिल्कुल फातिमा जी, सड़क की जो रख-रखाव है जिसमें गड्ढे हैं उसको देख लेकर के पूरी तरीके से दिल्ली सरकार काम करती चली आ रही है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए कहाँ से शुरुआत होगी, तो रिंग रोड इन्होंने मुख्य बनाया है। पहले रिंग रोड पर अधिक जाम की समस्या भी रहती है, डस्ट भी वहाँ अधिक उड़ती है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार की यही योजना रही है कि सबसे पहले रिंग रोड से शुरुआत की जाए और वहाँ पर जाम की समस्या या डस्ट की समस्या है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसी के बारे में ये सारी बात है। और हो सकता है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत आज से ही हो। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक जो बस हैं उनको चलाने पे प्राथमिकता दे रही है सरकार, और जो पेट्रोल से और डीजल से जो बसेस और कार्स चलते हैं उनको रोकने के लिए भी कोई अभियान, अंबुज? जी, बिल्कुल, इससे पहले ही रेखा गुप्ता द्वारा और बात की जाए पर्यावरण मंत्री प्रवेश वर्मा के द्वारा बात रखी गई थी कि जो भी दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइन है, जो वाहन हम्म। है, उनको दिल्ली से बाहर रखा जाएगा और साथ ही पेट्रोल पंप पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे ये पता चल सके कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है, इसको डीजल नहीं देना है और इसको साथ ही वहीं पर उसको जब्त भी किया जाएगा। तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें आगे आने वाले समय में जो पर्यावरण और प्रदूषण जो 400 के पार जाता रहा है दिल्ली का,